नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी है राघव नाम के एक नवयुवक व्यक्ति की। राघव बड़ी ही शान शौकत से शहर के एक सुंदर से गांव में एक बहुत ही बड़े प्यारे घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था। और तो और राघव के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना थी, लेकिन वह गांव में बिल्कुल भी खुश ना रहता। और वह एक दिन अपनी माँ से कहता है, अरे माँ सुनो, शहर की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना। अरे बेटा नहीं, यहाँ क्या बुरा है, हम कितने खुश हैं और क्या नहीं है हमारे पास गांव में रहकर। अब राघव बोलता है, पर माँ मैं चाहता हूँ कि माँ गांव का घर बेचकर शहर में घर ले लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, यह क्या कह रहे हो तुम, यह तुम्हारे पूर्वजों का घर है, हम इसे कैसे बेच सकते हैं, और मेरा तो मन भी नहीं लगेगा शहर में। पर बेटे के बहुत जिद करने के बाद माँ मान गई। बेटा तुम देख लो जो तुम्हें ठीक लगे। अब माँ की बात सुनकर उसने गांव छोड़कर शहर में घर लेने का फैसला कर लिया और वह अपने एक दोस्त के घर जाने लगा। सुनो माँ, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करने उसके घर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे। राघव अब अपने दोस्त के घर की ओर निकलता है। ऐसा करता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर तो है ही वो, उससे गांव का मकान बिकवाने के लिए कहूँगा। और वह यह सोचते हुए अपने दोस्त के घर में पहुँच जाता है। उसका दोस्त उसे अपने घर पर देखकर उसे कहता है, आओ बैठो राघव। ठीक है दोस्त, बैठता हूँ, कहकर वहाँ बैठ जाता है। अब राघव का दोस्त पूछता है, सुनो राघव, आज तुम्हें मेरे से क्या काम पड़ गया। तब राघव उससे कहता है, यार मैं अपने गांव का घर बेचना चाहता हूँ। दोस्त तुम जल्दी ही मेरे ये गांव का घर बिकवा दो और मुझे शहर में एक सुंदर सा घर दिलवा दो ना। तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे राघव, तुम्हारा घर तो मैंने देखा है और तुम अपना इतना सुंदर घर क्यों बिकवाना चाहते हो, और ये घर तुम्हारे पूर्वजों का भी तो है। कभी भी इंसान को अपना घर बिना मजबूरी के नहीं बेचना चाहिए। अरे अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे कह सकते हो, और जब भी तुम्हारे पास हो तो तुम मुझे लौटा देना। तभी राघव ने अपने दोस्त से कहा, नहीं नहीं मेरे दोस्त, पैसों की जरूरत भी नहीं है। अरे इस घर को मैं इसलिए बेचना चाहता हूँ, अब तुम ही देखो मेरा ये घर शहर से कितनी दूर है, और तो और यहाँ पर शहर की तरह पक्की सड़कें भी नहीं हैं, और तो और रास्ते भी इतने उबड़ खाबड़ हैं, और घर के आसपास इतने पेड़ पौधे हैं कि थोड़ा भी आंधी तूफान आए तो घर में पत्तों का ढेर लग जाता है, और गांव भी चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब तुम ही बताओ ना, मैं शहर क्यों ना जाऊं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुमने शहर जाने का सोच ही लिया तो मैं तुम्हारा घर जल्दी से बिकवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तुम मेरा काम जरूर कर देना। हाँ ठीक है राघव, तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। और वह वहाँ से अपनी घर की ओर चलने लगता है। अब ऐसा करता हूँ, घर में जाकर सारी बातें माँ को बताऊंगा। और वह घर में पहुँचता है। घर में बैठी हुई माँ उसका इंतजार कर रही होती है। बेटा आ गए, बैठ जाओ। ठीक है माँ। यह कहते हुए राघव बैठता है। बेटा तुम्हारे दोस्त से बात हुई तुम्हारी। माँ बात हो गई, और उसने तो ये कहा है कि बहुत जल्द वो गांव का मकान बिकवा के शहर में हमें मकान दिलवा देगा। ठीक है बेटा। बेटा सुनो, तुम्हारे जाने के बाद वो नहीं है पड़ोस की शांता ताई जी। माँ हाँ बोलिए। मैं उनके घर गई थी, उनके घर में मैंने अखबार उठा के देखा तो एक बहुत सुंदर घर का विज्ञापन आया था, और बेटा विज्ञापन में लिखा था
शहर की भीड़ से दूर और हरियाली से भरा हुआ एक सुंदर सा सपनों का घर। अब अपनी माँ की बातें सुनकर, माँ अगर तुम्हें वो घर पसंद आ गया तो क्यों ना हम उसी घर को ले लें। हाँ माँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लग रहा है हमें वो घर ले लेना चाहिए। हाँ बेटा, ये कुछ नंबर हैं जो उस विज्ञापन पे लिखे हुए थे, तुम फोन करके पता कर लो। राघव उसी समय फोन मिलाता है। उसका फोन उसका वही दोस्त उठाता है जिससे वह अपने घर बिकवाने की बात कहकर आया हुआ था। अब वह फोन पर कहता है, हेलो सुनो, ये विज्ञापन वाला घर किसका है? तभी राघव का वो शहर वाला दोस्त बोलता है, हेलो राघव, ये तुम्हारा ही घर का विज्ञापन है जो तुमने मुझे बिकवाने को कहा था। यह सुनकर राघव फोन काट देता है। बेटा क्या हो गया? माँ, वो किसी और का घर नहीं, हमारा ही घर है। माँ, आज मैं जिस घर को बेचने जा रहा था उस घर की अहमियत मुझे पता चल गई है। हाँ बेटा, जो पेड़ पौधे तुम्हें बेकार लग रहे थे, जब मैंने तुम्हें विज्ञापन के बारे में बताया तो अब तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो बेटा, तुम्हें पता है भगवान के बाद एक घर ही होता है जो कि हमारे बिना बोले हमारी हर तरह से सहायता करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे साथ बने रहें अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।